Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video, but before starting the video, I want to know आप सबके हाल चाल क्या हैं? कैसे हो आप सब? Please tell me in the comment section. काफी मिस किया मैंने, इधर काफी लंबा गैप हो गया वीडियोस में due to some work. I was busy with some other work and I'm back again on this platform with you all with my lovely Vernac Victors. एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन धमाकेदार चल रही है, चलनी भी चाहिए, रुकना नहीं है. एज यू शुड रिमेंबर आई सेड, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है. एंड those who are new on this channel, please don't forget to subscribe the channel so that you can learn spoken English. You can learn a lot of content on this channel, on this platform, right here, right now. So what are we going to discuss in today's video? Well, English का एग्जाम तो हो चुका है, we are done with that. CUET में काफी टाइम है अभी, so we won't be coming to CUET. But I decided that in the meantime, we should learn some good things, some good points about you, about your personality, about everything that makes you, a person who is very attractive, who is very, who is very liked, who is very admirable, जिसको सब लोग पसंद करते हो, जिसको हर कहीं जिसकी डिमांड होती है. I want you to become that person in this meantime. I know आपके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं बहुत लंबे वीडियोस तो नहीं लाने वाला. These will be very short videos to just brief you on how to become a good communicator, a good speaker, a person with a good personality, a person with great confidence, a person with great talking skills and all that. So in today's video, I'll be telling you the 5 qualities that you can find in a good communicator. Now, what is a communicator? A good communicator is who knows कि अपनी बात को सामने वाले से किस तरह कनेक्ट करवाना है और सामने वाले की बात को किस तरह सुनते हुए ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को that yes, वो इंसान को सुना जा रहा है, उसकी बातों को समझा जा रहा है. So that is a good communicator जो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के. So the 5 qualities I have for you all. सबसे पहला कॉन्फिडेंस. यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ना कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस आपको कहीं भी खरीद नहीं सकते आप जाके. यू कैन नॉट बाय कॉन्फिडेंस. नो वन कैन गिव यू कॉन्फिडेंस अबाउट एनीथिंग. कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम ट्रायल्स एंड एरर्स. यस, कॉन्फिडेंस हमेशा ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद में ही आता है, प्रैक्टिस के बाद में ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, you are reading a chapter of English or you are solving a problem of math or science. आप जब तक उस चीज को ट्राई नहीं करते, उसमें फेल नहीं होते, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है. इफ आई आस्क यू टू राइट एन आंसर ऑफ अ चैप्टर जो आपको नहीं पता, यू विल नॉट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट एज एवर. बट इफ यू हैव रेड द चैप्टर, इफ यू नो द स्टोरी, आप बहुत इजीली confident feel करोगे that yes, I know the story, I can try to frame the answer, right? So that is why I'm saying confidence comes from trials and errors. रही बात speaking की, start speaking. जिनको भी नहीं आती, start speaking. जिनको लगता है कि we cannot face the crowd, face the crowd. जिनको लगता है we cannot, deliver our expressions, our emotions in the public, deliver them. बात करो लोगों से. जितने बात करोगे, जितना लोगों के बीच में रहोगे, उतने ग्रूम होते जाओगे, उतने इंप्रूव होते जाओगे. ट्रस्ट मी, ट्राई करना, इट विल हेल्प यू अ लॉट. नेक्स्ट वन इज फ्रेंडली. अ गुड कम्युनिकेटर इज नेवर रूड. अ गुड कम्युनिकेटर इज नेवर एंग्री. अ गुड कम्युनिकेटर नेवर सीम्स टू बी अनहैप्पी विद एनीवन और विद एनीथिंग. आप जितने भी बढ़िया कम्युनिकेटर्स को देख लो, एक चीज सब में कॉमन मिलेगी. उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी पॉस्चर है, वो सामने वाले के साथ हमेशा बहुत ही ओपन रहता है. वो लोग अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि वो सबके लिए ओपन है, सब आके उनसे बात कर सकते हैं, किसी को उनसे बात करने में डर नहीं लगता, किसी को हेजिटेशन नहीं होती उनसे बात करने में. दैट इज द बिगेस्ट साइन ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर. सो यू नीड टू बी फ्रेंडली, यू नीड टू बी वेरी 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 फ्रेंडली विद एवरीवन यू मीट. रूड होने की जरूरत नहीं है. इवन इफ दैट पर्सन इज ट्राइंग टू से समथिंग दैट माइट साउंड रॉन्ग टू यू, no need to be rude with them, no need to be angry with them. Be friendly, be very open, be very welcoming, and that is the trick of being friendly. The next is better listener. Yes,
आप सोच रहे होंगे कि बात यहाँ पे कम्युनिकेटर की हो रही है, बट यहाँ पे बेटर लिसनर क्यों बोला जा रहा है? वेल, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, द मोर यू स्पीक द लेस यू नो। द मोर यू स्पीक द लेस यू नो। आप जितना ज्यादा बोलते हो आप उतना ही कम जानते हो, एंड आप जितना ज्यादा बोलोगे आप उतना कम सीखोगे। द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न। आप सुनना सीखो, तब आपको सीखना आएगा। आप जब तक सुनोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं, और अगर आपने समझा नहीं सामने वाले की बात को, इट इज अ बिग रेड फ्लैग। कोई आपको अच्छा कम्युनिकेटर कभी नहीं बोलेगा, कोई आपसे खोल के बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामने वाले को क्या चाहिए, हर एक इंसान को क्या चाहिए अपनी लाइफ में, कि उनकी बात को सुना जाए। एंड अनटिल अनलेस यू कैन नॉट लिसन टू एनीवन, यू कैन नॉट मेक श्योर कि वो आपकी बात को सुने या वो आपकी बात को समझे। सो बी अ वेरी वेरी गुड लिसनर। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी। नाउ पर्सनैलिटी इज समथिंग जो अच्छे कपड़ों से नहीं आती, महंगे कपड़ों से नहीं आती, महंगी कार्स या महंगे मोबाइल फोन से नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा वहम है लोगों में कि अगर हम कोई महंगा सा फोन लेके जाएंगे जिसको खरीदने के लिए अपनी किडनी विडनी बेचनी पड़ती हो, तो हमें लोग देखेंगे, हम एक एक काफी पॉपुलर हो जाएंगे। वेल, दैट्स नॉट द थिंग, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी महंगी चीज ले लो, आप उससे कभी भी अट्रैक्टिव नहीं बनते। व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव इज गुड पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि जिम में जाके बॉडी बॉडी बना ली, नो। ये सारी चीजें टेम्परेरी होती हैं। कुछ हैबिट्स होती हैं जिनसे आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव बनती है। द फर्स्ट वन इज ग्रूमिंग। यस, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनके हेयर स्टाइल बड़ी अजीब होती है, जिनके कपड़े पहनने का तरीका इतना अजीब होता है। रिंकल्ड क्लोथ पहनेंगे, आयरन नहीं हो रखी है क्लोथ के ऊपर, कुछ भी पहन के आ जा रहे हैं, कोई भी एक प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन नहीं है कपड़ों का, एनीथिंग दे वेयरिंग, कुछ भी चल रहा है। ऐसे लोगों को देख के क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि यार ये बड़ा इससे बात करने का मन हो रहा है? नहीं ना। आपको अगर उनको देख के कभी ऐसा फील हुआ है दैट यस वी शुड टॉक टू दैट पर्सन, या काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बात करके देखते हैं? नो। जो इंसान ग्रूम्ड अप रहेगा, जिसके कपड़े प्रॉपर होंगे, जिसके जो बाल हैं, जो बियर्ड है, मुस्टैश है, या फिर अगर गर्ल्स की बात करें तो जिनकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी अच्छी होगी, कपड़े सही से पहने होंगे, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, उनके लिए लोगों के मन में एक इंटरेस्ट बिल्डअप होता है कि यार इससे बात करके देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ये इंसान। और जब आप इंटरेस्टिंग लगते हो तभी आप लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका ले पाते हो। अगर आपसे लोग बात ही नहीं करेंगे आगे, या आप किसी के पास जाओगे बात करने तो वो आपसे बात करना ही नहीं चाहेगा, तो हाउ विल यू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, राइट? और इसी का एक और पार्ट है पर्सनल हाइजीन। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो अगर आपके पास में खड़े हो जाएं आके, तो गर्मियों में उनके पास से ऐसी स्मेल आती है कि आप उनके साथ बात करना 2 सेकंड भी पसंद नहीं करते। किसी किसी के माउथ में से इतनी बैड स्मेल आ रही होती है, वेरी बैड ब्रेथ, जिसको हम बोलते हैं बैड ब्रेथ। आप उनसे फ्रंट में बात नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टॉलरेट दैट स्मेल, यू कैन नॉट टॉलरेट दैट पर्सन विद यू। वो अगर आपकी साइड में खड़ा हुआ है, आपके साथ बात कर रहा है, यू कैन नॉट टॉलरेट दैट पर्सन। सो पर्सनल हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार ट्राई करना, अपने नेक्स्ट एग्जाम से पहले सुबह उठना प्रॉपर अच्छे से टाइम पे, टेक अ बाथ, ईट गुड ब्रेकफास्ट, अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, खुद को अच्छे से ड्रेसअप करके अच्छे से यूनिफॉर्म को पहन के एक बार स्कूल जाना, सेंटर पे जाना। आपको खुद फील होगा कि आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, इफ यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर रूटीन, अगर आप अपने कपड़े सही से पहनते हो, अपने शूज नीट एंड क्लीन रखते हो, अपने बालों को सही से आपने कोम किया हुआ है, ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच जाता है। एक बार ट्राई करके जरूर देखना, और अगर आपको डिफरेंस पता चले तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है दैट यस वी सॉ अ डिफरेंस इन आवर कॉन्फिडेंस। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनालिटी। और सबसे लास्ट है, सबसे बढ़िया है, स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद योर बिलीव्स। आप जिस चीज में बिलीव करते हो आपको उस पर यकीन जरूर होना चाहिए। आपके बिलीव्स इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि कोई भी आके कुछ भी बोल गया और आपने अपनी जितने भी बिलीव्स थे उनको चेंज कर दिया। अगर आपके बिलीव्स, आप जिन चीजों पे भरोसा करते हो, यकीन करते हो, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो याद रखना आप कभी भी अपने बिलीव्स के ऊपर सामने वाले को यकीन नहीं दिला पाओगे।
मैंने पहले भी कहा हुआ है, जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक दुनिया आप पे भरोसा नहीं करेगी। और अगर आपको अपने मानी हुई चीजों पे, अपने बिलीव्स पे, अपने थॉट्स पे भरोसा नहीं है तो फिर सामने वाले को आपके थॉट्स पे कभी भी ट्रस्ट नहीं होगा। आप बोलते हो पापा मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है भाई बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप खुद में श्योर नहीं हो कि मुझे बनना है या नहीं बनना है, अगर आपने किसी दोस्त की बात सुन के सोचा हुआ है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, सॉरी, आपके ऊपर दुनिया कभी बिलीव नहीं करेगी। आपने बोला मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है, पहले खुद पक्का कर लो कि मुझे क्या बनना है। अपने थॉट्स पे बिलीव करो, तब जाके दुनिया को थोड़ा बहुत बिलीव दिला पाओगे। हालांकि दुनिया इतनी अच्छी है नहीं कि आप पे आंख बंद करके भरोसा करे, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। सो डोंट बॉदर योरसेल्फ इन मेकिंग देम बिलीव इन व्हाट यू थिंक, बट अपने आप पे इतना यकीन होना चाहिए, अपनी चीजों पे इतना यकीन होना चाहिए कि मैं अगर इस चीज पे बिलीव करता हूं तो चाहे दुनिया खत्म हो जाए, आसमान चला जाए, जमीन चली जाए, लेकिन मैं अपने बिलीव्स को नहीं तोड़ने दूंगा। मेरे प्रिंसिपल्स मेरे हैं, मेरे उसूल मेरे हैं, ये सिर्फ मैं चेंज कर सकता हूं और कोई भी नहीं। So these were the 5 qualities that you will be finding in every good communicator out there in the world, and trust me, इस पूरे के पूरे क्वालिटीज का कोई भी लेना देना नहीं है विद इंग्लिश। इंग्लिश आना अलग बात होती है, पर इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर पाना अलग बात होती है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, एग्जाम के बाद कभी देखना, गली मोहल्लों में लोग बैठे होते हैं जिनके इर्द गिर्द 5-6 लोग खड़े होते हैं। वो एक इंसान बोल रहा होता है और वो 5-6 लोग सुन रहे होते हैं, और वो सुनते सुनते ये भी कर रहे होते हैं, हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज दैट पर्सन इज अ गुड कम्युनिकेटर। उसकी बातें लोग सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं। वहीं पे एक ऐसा इंसान जिसको इंग्लिश बहुत बढ़िया आती हो, फिर भी उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन डजंट नो हाउ टू express, how to give his emotions, his thoughts, his beliefs to the world or to the public. That is why I'm saying इस पूरी की पूरी सारी क्वालिटीज का इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन इज समथिंग जो आप इन सारी क्वालिटीज से बिल्ड करते हो, ना कि किसी लैंग्वेज से। सो आई होप you understood all the points. I hope you liked the video. If you did, don't forget to like and share with your friends, ताकि सबकी पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी बढ़िया होने लगे, सब लोग अच्छे अच्छे कम्युनिकेशंस करने लगे, बातचीत अच्छी करने लगे, एंड सो दैट वी कैन मेक अ सोसाइटी जिसमें लोग बातचीत करने से डरना बंद कर दें और खुल के अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को वर्ल्ड के सामने रखना शुरू कर दें। Thank you for watching the video. I'll see you in another video. Till then, please take care. Keep studying, keep preparing for the boards. I will see you next time. Till then, please take care and